हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय यानी संविधानोत्तर निकाय। कहीं कहीं गैर संवैधानिक लिखता है, कहीं कहीं संविधानोत्तर लिखता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी नहीं था उसको बाद में जोड़ा गया। जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था उसको बाद में हमने जोड़ा, संविधान में हमने जोड़ा। ठीक है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? ये कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट। ठीक है, यानी 1993 के जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था ना 1993, उसमें हमने इसको ऐड किया। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो पहली बार ये टॉपिक हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि पीसीएस में पूछता है, यूपीएससी में पूछता है, बीपीएससी यानी पीसीएस यानी लगभग इंडिया के हर एक पीसीएस में पूछता है। कभी कभी एसएससी और रेलवे में भी पूछ देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पेपर में आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि भाई कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो यूपीएससी 2023-22 में भी पूछा है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी इसको 12 अक्टूबर 1993 को बनाया गया। इसके जो मेंबर होते हैं इनका टेन्योर है 3 साल या 70 साल, यानी 3 साल पहले पूरा हो जाए या 70 साल पहले पूरा है, दोनों में जो पहले होगा, ठीक है, उसको माना जाता है। ये क्या होता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय वैसा निकाय होता है जिसको हमने संविधान में नहीं पहले रखा था, बाद में हमने ज़रूरत के हिसाब से उसको हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी यानी वैधानिक निकाय, जो संविधान में नहीं था। अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट है, उनका नाम है श्री जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। श्री जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। इन लोग की जो सैलरी होता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी सैलरी होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में बना था। इसको 2006 में सुधार किया गया। इसको 2006 में सुधार किया गया। अब आते हैं इसके दो अध्यक्ष होते हैं यानी सदस्य हैं। उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 7 अस्थायी, यानी एक प्रेसिडेंट होते हैं, एक होते परमानेंट मेंबर, 5 होते परमानेंट मेंबर और 7 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर 7 होते हैं, ध्यान रखना। एक जो इसके प्रेसिडेंट है वो कौन होते हैं? तो जो प्रेसिडेंट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर